चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बच्चा निखिल, इसकी 5910 रैंक है, लेकिन इसकी एक बार आप लोग सब लोग मैं चाहता हूँ कहानी सुनो कि किस तरीके से इसने तैयारी की, कहाँ से इसने स्टार्ट किया। और ये बच्चा हमारे विद्यापीठ का है और ये सारे बच्चे ही जो यहाँ पर खड़े हैं, आदित्य है, आयुष है, अर्श है, निखिल है, शुभम है, हिमांशु है, मैं चाहता हूँ विद्यापीठ के टीचर्स एक बार स्टेज पर आ जाएं। एक बार स्टेज पर आ जाएं विद्यापीठ के टीचर्स। बेटा कैसी तुम्हारी स्टोरी रही, कैसी जर्नी रही, एक बार जानना चाहते हैं, सभी बच्चों को बताओ। बहुत अच्छे से तुमने तैयारी की है, बस वही इनको सुनना है। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैं सोनपुर छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। सर सबसे पहले तो मैं अपने पापा और पटना विद्यापीठ के टीचर्स को बुलाना चाहूँगा। पापा हैं साथ में? हाँ। बुला लेते हैं एक बार। पापा जी जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाएं एक बार। किधर बैठे? सर एक बार आ जाइए। सर आप लोग भी इधर आ जाइए। सर आईआईटी के बारे में मुझे 10th क्लास में पता चला, जब बोर्ड से 2-3 मंथ पहले थे। और सर मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और शुरू से ही मैंने हिंदी से पढ़ाई किया है। और 10th से 2-3 मंथ पहले ही मेरी माँ का डेथ हो गया था। तो उस कंडीशन में मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गया था सर। और उस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए तो मेरे एक भैया है, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और PW के बारे में मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मालूम चला। और जैसे ही मेरा 10th बोर्ड ख़त्म हुआ, मैं पटना विद्यापीठ में एडमिशन के लिए गया था। तो वहाँ पे सबसे पहले स्कॉलरशिप का पेपर दिया, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी फी कम हो गया था। मेरा 75% स्कॉलरशिप था। तो और मेरे पापा एक किसान है और खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं काफ़ी कठिनाई से। मेरा फी काफ़ी कम होने की वजह से मैं पटना में ही रह के एडमिशन तैयारी करना शुरू किया, रेंट पे रह के। और सर 11th के 2-3 मंथ शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हिंदी से इंग्लिश जानने की वजह से। फिर भी PW के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया सर, और काफ़ी हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी दिए अलग से, ताकि हमें वो स्टेटमेंट बहुत सारे समझ में नहीं आते थे शुरू में। तो उनको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत केयर किया सर। और सर जैसे 11th जैसे ख़त्म हुआ, 12th में गया। अच्छा, एक सवाल मेरा तुमसे है, 10th तक तुम हिंदी मीडियम में थे, 11th में तुम इंग्लिश में गए, कितनी समस्याएं तुमको हुई कि 10th से 11th हिंदी से इंग्लिश स्विच करने में? एक सबसे बड़ी समस्या थी सर कि मुझे इंग्लिश के स्टेटमेंट समझ में नहीं आते थे, वर्ड्स समझ में नहीं आते थे, या फिर जैसे क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आते थे शुरू में। तो सर धीरे धीरे करते करते, और टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया सर, तो वैसे ही हो गया। बिल्कुल। अतुल सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नो डाउट निखिल का स्टोरी जो है बहुत ही एक मार्मिक स्टोरी है। अगर पूरा बताए तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है निखिल। उसके घर पे भी हम लोग गए थे, टीचर्स गए थे। उस कंडीशंस में, जिस कंडीशन में निखिल ने पढ़ाई किया है, वो एक एग्जेम्पलरी है, सभी बच्चों के लिए है। और ये पॉसिबल ये बताता है कि हर बच्चा जो मेहनत करना चाहता है। अगर एक छोटी सी बात बताऊँ मैं निखिल के लिए, तो उसके माता है, जो माता का देहांत हो गया था जब ये 10th क्लास में था। आप सोचिए, उसके बाद 11th और 12th में इसने मेहनत करके IIT क्रैक किया है विद ऑल द जितना भी कम फैसिलिटी। आई थिंक वी कैन गिव अ अप्लॉज फॉर निखिल। बहुत बढ़िया बेटा। और उनके टीचर्स यहाँ पे जो है मैं बुलाना चाहूँगा। गौरव सर प्लीज कम फॉर। थैंक यू सर। सर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा, क्लास में बहुत अटेंटिव रहता था सर, मेहनती बच्चा है। इसको जो भी काम दिया जाता था, जो असाइनमेंट्स दिए जाते थे, बनाता था। डाउट्स जो भी इसके क्लास के क्रॉस क्वेश्चन के डाउट्स होते थे, बहुत कायदे के डाउट्स पूछता था सलीम सर। और ये कंसिस्टेंटली वहाँ पर सर 9 o'clock to 8 o'clock बैठा रहता था। और सर जो इंग्लिश टू हिंदी वाला जो इसका प्रॉब्लम था, उसमें हम लोगों ने जो भी सजेस्ट किया वो इसने फॉलो किया। और इसके घर भी गए थे सर हम लोग, इसके गांव होकर आए, इसके खेत भी हमने देखे, तो बहुत
कष्ट में रह के ये बच्चा बहुत अच्छा किया है, और ये भी अपने गांव के लिए सर इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बिल्कुल सर, जब हम बिल्कुल। इनके घर गए थे सर, तो वहाँ पे आसपास में बहुत सारे बच्चे थे, वो लोग सब आए और उनकी भी ये इच्छा थी कि वो इनके जैसा करे, और इसने ये जिम्मेदारी भी ली है कि अब मेरे गांव में मैं और लोगों को इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा, और मेरे गांव से और ज़्यादा आईआईटी में सिलेक्शंस हो, ये इन्होंने बहुत कहा बढ़िया है। बेटा। मैं एक सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज अ पेरेंट आपका किस तरीके से रहा कि आपको कभी लगा था कि बच्चा आईआईटी में पहुंच जाएगा? कभी ऐसा लगा हो आपको कि एक समय ऐसा आता है, जैसे अभी सर ने बताया कि आपके जीवन साथी भी आपके साथ नहीं रहे उस टाइम पे, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा था जब ये पढ़ाई कर रहा था, ये जानना चाहते हैं। जब से इस बच्चा को मैं एक देहात में मैंने छोटा सा एक स्कूल है, उसी में मैं इसको एडमिशन कराए हुए थे, तो पढ़ने में तो शुरू से ही बच्चा था ठीक, लेकिन जब ये 10th क्लास में गई और मैट्रिक का फॉर्म भर चुका था, 3 नवंबर 2022 को मेरी पत्नी डेट कर गई। जब 3 नवंबर 2022 को मेरी जब पत्नी डेट कर गई तो मुझे तो पूरा दुख का पहाड़ टूट गया। मेरा कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं अब क्या करूं नहीं करूं। मेरे पास 4 बच्चे हैं, फिर भी मैं किसी तरह सोचा कि वो तो अब चली गई, लेकिन अब ये बच्चा को क्या होगा, इसके बारे में इस 4 बच्चों को फिर से मैं अपना हिम्मत अति करके इसको बोले कि बउआ जो होना था जो तो अब हुए गया, मम्मी अब फिर लौट के आने वाली नहीं है, कि आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और 4 बच्चा को फिर से स्कूल जाने के लिए हम सलाह दिए। उसके बाद जब मैट्रिक पास किया तो बोला कि पापा हम PW में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उस समय जब इस बच्चा ने PW में एडमिशन कराने के लिए कहा तो मेरे पास में उतना जितना आप लोग को कोचिंग संस्थान में फीस लगता है उतना नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह बच्चा को मदहोश होने नहीं दिए। हम किसी तरह से मैं इसको एडमिशन करा दिए। उसके बाद में जो अन्य खर्चा था वो किसी तरह से कराकर, और मेरा कुछ विश्वास था कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, ऐसा बात नहीं था कि मैं। और सर आपने जो हिम्मत इन लोगों को दी है इसी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और आपके बच्चे ने पता नहीं कितने बच्चों को IITian बना दिया है। अगले साल वही बच्चे आएंगे और इसी की स्टोरी बताएंगे कि हमने इस बच्चे को देखा, उसके बाद से हमने पढ़ना चालू किया और आज हम यहाँ खड़े हैं। इसने बहुत लोगों को IITian बना दिया ऑलरेडी। आप कुछ विद्यापीठ के बारे में बताना चाह रहे थे? ये सर विद्यापीठ ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है तो वह है डिसिप्लिन, और एक काम को करके ही पूरा करना ही है तो करना ही है। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है इस जर्नी में। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन, डिसिप्लिन को ब्रेक ना होने दे। चाहे कोई भी रीज़न हो उसे कंप्लीट कर ले। ऑफलाइन और ऑनलाइन से रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही रैंक पे कोई फ़र्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो सर विद्यापीठ में एक बच्चा और है, आदित्य राज। वैसे तो पूरा ग्रुप है, लेकिन एक बच्चा और है, आदित्य राज, जिसकी स्टोरी हम सबकी